लड़के ने जैसे ही अपना हाथ आईने की ओर बढ़ाया, उसे लगा कि वह आईने के अंदर घुस सकता है। यह एहसास उसे बुरी तरह डरा देता है और घबराकर अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेता है। लड़का अपनी माँ को पुकारता है। उसके सामने रखा यह आईना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन माँ इसे गंभीरता से नहीं लेती। तभी अचानक आईने के अंदर मौजूद परछाई मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर माँ सन्न रह जाती है। परछाई माँ को हाथ हिलाकर बुलाती है और माँ जैसे अपने ऊपर से नियंत्रण खो देती है। वह आईने की ओर बढ़ती है और उसे पार करके अलमारी के अंदर पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ आईने ही आईने होते हैं। परछाई पीछे मुड़कर अब भी माँ को बुलाती रहती है, लेकिन तभी माँ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वह रुककर आईने में अपने ही प्रतिबिंब को छूती है और अगले ही पल डर के मारे चीख उठती है। बाहर खड़ा लड़का माँ की चीख सुन लेता है, लेकिन समझदारी दिखाते हुए वह खुद अंदर जाने की गलती नहीं करता और तुरंत मदद बुलाने दौड़ पड़ता है। उसके भाई और बहन खबर सुनते ही पहुंच जाते हैं और लड़का अपने साथ एक रस्सी भी लाता है। भाई आईने की ओर देखता है और उसे भी समझ आ जाता है कि आईने के अंदर की परछाई लोगों को फंसाती है। माँ की आवाज सुनकर भाई बेचैन हो जाता है और अंदर जाने ही वाला होता है। तभी छोटा लड़का उसे रोक लेता है। किसी भी खतरे से बचने के लिए बहन रस्सी को भाई की कमर से बांध देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे खींचा जा सके। सारी तैयारी पूरी होने के बाद भाई सिर के बल आईने के अंदर कूद जाता है और वहां उसे माँ की परछाई अपनी ओर आती दिखाई देती है। परछाई भाई की ओर हाथ बढ़ाती है और जैसे ही दोनों का संपर्क होता है, भाई भी आईने के भीतर फंस जाता है।